जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे तो लगता है आज शायद भोजन नहीं किया है। सचमुच में आज के जो आयोजक हैं भोजन कर दिए तो आवाज क्या? अरे बार बार भोजन भजन एक बार। देखिए भैया, आज के महाघोर कलिकाल कलयुग के कालखंड में हर चौक चौराहे फुटपाथ ना जाने हम घर से निकलते हैं तो जहां तक हम जाते हैं बीच में ना जाने किस प्रकार का अन्य खाने पीने का सामान चीज वस्तु इत्यादि रहता है और उस पर ध्यान जाते ही भले एक जगह नहीं दूसरी जगह तीसरी जगह कहीं ना कहीं मन अटक जाता है और कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो कभी। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो चलो ठीक है, ये तो सही, परंतु जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वह यही चीज है जो हम अभी कर रहे हैं, यही हमारे पास रहेगा और यही हमारे साथ रहेगा और यही साथ जाएगा। इसलिए हम लोगों का जो ध्येय है कि बार बार भजन एक बार, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन एक बार भजन करने में भी अनेक विघ्न आते हैं। सचमुच आज यदि पूछा जाए आज के आयोजक जो यादव जी हैं उनके सपरिवार से कि इस तरह का जो आयोजन आज रखा गया है तो ना जाने कितने बार इन्होंने विचार किया होगा कि इस तरह के कार्यक्रम को करना है, कब करना है, कैसे करना है। चलो देखेंगे, फिर समय आएगा। होते होते ना जाने कितने बार इस तरह का अनेक मन में विचारधाराएं आए और गए, लेकिन जब होना है तभी होना है और वो दिन आज आया और हम सबों के बीच आज आनंदमय समय हम लोगों के बीच आया है। इसलिए इस समय को निश्चित रूप से अपने जीवन को राममय कर लेना है। इसलिए आज हमारे आचार्य परम श्रद्धेय श्री अवधेश जी महाराज और तिवारी जी भी साथ में आए हैं। उनका तो कहना ही क्या, उनका तन मन और धन सब कुछ श्री राम जी के लिए अर्पित है और हम लोगों का भी जीवन इसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो, परंतु जीवन जो है अर्पण जरूर हो, हमारा ठाकुर जी के प्रति स्नेह हो, भाव हो, तभी हमारा जीवन जो है सुंदर बनता चला जाएगा। इसलिए आइए कहते हुए कह रहे हैं क्या कि बारी बारी भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं बिघ्ने हजार। बार बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं बिघ्ने हजार। उसमें भी आते हैं बिघ्ने हजार। भैया देवियों, यह समय ऐसे नहीं आता है। कहते हैं जा पर कृपा अतिशय होई, पाँव दे दे ही मार्ग सोई। आज यदि यहाँ पंकज भैया साउंड लेकर के आया है और ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण की तरह है, सभी भाई दोनों हैं। आज बड़े भाई बजीपुर में हैं और छोटे भाई जो हैं आज यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ये बड़ी कृपा है। और आज यादव जी अपने पूरे मेंबर्स के साथ और यहाँ तक पूरे समाज के साथ यदि इस कार्यक्रम को करा रहे हैं तो इन पर राम जी की बहुत बड़ी कृपा है, तभी आज इस कार्यक्रम को कराने में सार्थक हो, नहीं तो नहीं हो पाता। हम भी यदि यहाँ पर चल करके आए हैं तो उन्हीं की कृपा से आए हैं और हम जो कुछ कह रहे हैं सुन रहे हैं वो उनकी कृपा से, तो उनकी कृपा का पात्र बने रहे। इसी तरह का भावनात्मक भाव उनके श्री चरणों में सदैव जुड़ा रहे। इसी भावों के साथ कहना है क्या, मंगल भवन हम मंगलहारी, भवन सो दशरथ अजित बिहारी, दीन दयाल बिरल संभारी, राम में तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु तन करे हराए, समर बाल सन करी रसुपावा, सुनी कपि वचन बिहस बिहरावा।
खायऊ फल प्रभु लागी भूखा कति सुभावत सबके तेज परम प्रिय स्वामी मारहु मोहि पुकार गामी जिन मोहि मारा ते नहीं मारे मूल कछु बांधे गई राजा तीन सनौ निज प्रभु कर काजा विनती करऊ जोई दरि रावण सुनहु मान करि मोर सिखावन देखहु तुम निज कुलहि बिचारी घर कलि भरहु भरत भयहारी जाके कर अति काली निराई जो सुर असुर चराचर खाए आसु भयरु कब हऊ नहीं कीजे मोरे कहे राम की कीजे बार बार भोजन भजन की 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 बार उसमें भी जाते हैं बिगड़े हजार उसमें भी जाते हैं बिगड़े हजार बार बार भोजन भजन की बार उसमें भी जाते हैं बिगड़े हजार भोजन भजन की बार उसमें भी जाते हैं बिगड़े हजार करुणा सिंधु करारी जय शरण प्रभु नाथ हो तम अपराध विभाग हीन भवन मंगल हारी प्रभु राम चरण पंकज धर हो लंका सरदार तुमर हो ऋषि पुरस्थित सूर्य में काले राम नाम विरोधी राज सोहा देव विचारी चार मरो वसन ही रही को चराने सब हो सर्व हो सिद्ध वर्णाई राम गुरु संपन्न प्रभुलाई जाय रही माही लोक सजल मूल दिन धर करना ही वर्ष देने उनके सुनाए राम दाता नहीं कोपी शंकर सहज विष्णु हरोहि सहज राम करोहि बोल 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 चारों कवि विमान भजो नाम रघुनायका कृपा सिंधु भगवान श्यामल राम जय राम देव राम जय राम मंगल भवनया मंगल हारी नमः स्वदास गति हरि कदति नहीं कापी माने भरत विवेक कवि रतन में बोला कहत महाभिमानी बिना हमें कभी बोला जब सुनित आई कल कोहि भाग सियारम सिरामणि कोहि उनका होई ना हनुमाना मत जब तोर प्रकट में जाना सुनि कपि वचन बहुत किसियाना तेरी नाम मोह कर प्राणा सुनत निशाचर मारन गाय सजीवन सहित विभीषण लाए नाय शीश कर विनय बहुता दीनि विरोध न मारी दूता आन रंग कछु करिए गोसाई सब ही ग्रह परिवाई सुनत बिहस गोरा बस अंग भंग रही पटई बंद कति रोता पूछ पर समय कहो समझाई तेरे बोले पटवान तुमी राम करे लगा जय जय राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल भव सुदस रति सोच ही दिवा हर साधान तब नाम नहीं कहिया दिन कहे तेरा सिद्ध होकर पराई देखो मैं तेरे जय प्रभु आई वचन सुनत कभी मन मुस्काना भई सार सारद में प्राण जातु आके सुनी रावण रचना लाए रचे बोल सुनी रचना रावण नगर बसन जित तेरा वाणी मूर्ति कवि तेरा कौतुक कहिया हे पुरवासी मार नहीं करने
मन मंदिर में झांकी सीता राम की। अरे जिसके मन में राम नहीं काया है किसी का। कहते हैं ये संसार बिना जल वाला समुद्र। छठवीं दोही के बाद जो श्लोक आता है उसमें आप श्रवण करेंगे कि किस प्रकार का यह संसार है, उसके बारे में आपको पूरा पता लगेगा। तो आइए इस बिना जल के जो संसार है, समुद्र है, इससे यदि भव पार होना है तो हमें राम नाम रूपी नाव में बैठ करके और उस प्रभु श्री राम को अपने अंतःकरण में विराजित करके ही हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो आइए कहते हैं, कवि का बड़ा सुंदर भाव है और कहना है क्या कि आओ बसाई मन मंदिर में झांकी सीताराम की। परंतु ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है कि घड़ी देखत हर घड़ी में, कि घड़ी देखत हर घड़ी में घड़ी ना जाना कोई, और ना जाने किस घड़ी में कौन घड़ी क्या कोई। अभी सबकी निगाहें घड़ी के ऊपर है, क्योंकि जिस समय कार्य का समापन होना था उस समय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसलिए जो है सभी का निगाह नजर हर हमेशा घड़ी की तरफ चल रही है भैया। इसलिए मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि घड़ी के ऊपर ध्यान ना देते हुए श्री रामचंद्र जी का जो कार्य है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। चाहे रात बीत जाए, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं और न ही किसी प्रकार का कोई दिक्कत। और जब तक यहाँ पर बैठे हैं तब तक भूख और प्यास नहीं लगेगी।